Attack on Titan, a story about humans surviving titans, right? अटैक ऑन टाइटन का फाइनल एपिसोड आने के बाद अब इंटरनेट पर इसकी एंडिंग पर बहुत कंट्रोवर्सीज हो रही हैं और मैं आज इसी पर बात करने वाला हूं। तो अगर तुमने अभी तक लास्ट एपिसोड नहीं देखा है, बिवेयर, वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स होंगे। और अगर तुमने अभी तक एओटी ही नहीं देखा है तो तुमने इस वीडियो पे क्लिक क्यों किया है? वेल, लेट्स टॉक अबाउट व्हाई एओटी एंडिंग इज परफेक्ट। अब कोई भी एनिमे तुम्हें 3 तरह की एंडिंग दे सकता है। फर्स्ट, हैप्पी एंडिंग, जिसमें लास्ट में सब सही हो जाता है और ये एंडिंग तुम्हें एक रिलीफ देती है। सेकंड, बैड एंडिंग, जिसको देखकर तुम्हें बुरा लगता है और तुम्हें अंदर से एक गिल्ट होता है इस एंडिंग को देखने का कि काश ये स्टोरी के कैरेक्टर्स का एक गुड एंड होता। और फिर आती है द थर्ड वन, जो दोनों एंडिंग के बीच में लाई करती है, जहाँ ना कुछ अच्छा होता है ना कुछ बुरा होता है। द रियलिस्टिक एंडिंग, जो तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन से घेर लेती है और तुम बस इस एंडिंग के बारे में सोचते ही रहते हो। कुछ ऐसी ही एंडिंग है अटैक ऑन टाइटन की, जिसको देखने के बाद अब मैं किसी काम पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ और बस इसी एपिसोड के बारे में सोचे जा रहा हूँ। इवन दो ये एपिसोड मैंने आते ही देख लिया था, आई कांट मेक अ स्क्रिप्टेड वीडियो ऑन इट, क्योंकि मेरे ब्रेन ने काम करना ही बंद कर दिया है और मैं बस इसी सीरीज के बारे में सोचे जा रहा हूँ। देखो, पर्सनली मुझे इस एंडिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज परफेक्ट, इवन दो मैं ये एंडिंग नहीं चाहता था। एंड लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी मैन वर्सेस मॉन्स्टर सर्वाइवल थीम से, जहां हम सब सोच रहे थे कि टाइटन्स नेचुरल बीइंग्स हैं जो ह्यूमंस को खाते हैं एंड ह्यूमंस उनसे सर्वाइव कर रहे हैं। और उस टाइम आई अंडरस्टैंड कि हम सब हैप्पी एंडिंग ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि किसी तरह सारे टाइटन्स मारे जाएंगे और पैराडाइज में एक अच्छी लाइफ होगी। बट सीजन 3 पार्ट 2 में जैसे ही अ वर्ल्ड बियॉन्ड सी के बारे में एक्सप्लेन करा गया कि किस तरह सेंचुरीज पुराने वॉर को अभी भी मार्ली और एल्डियंस लड़ रहे हैं, इवन दो एलियंस की फ्यूचर जनरेशन वॉर को भूलकर अपनी लाइफ आराम से पैराडाइज में गुजार रही थी, पर मार्लियंस फिर भी उनकी टाइटन पावर से डरकर उन पर अटैक करे जा रहे थे, और वो भी उन्हीं के लोगों को टाइटन बनाकर। और किस तरह उन्होंने कई नॉर्मल फैमिलीज को उजाड़ दिया जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर। वहीं मुझे पता लग गया था कि इस एनिमे की हैप्पी एंडिंग इज नॉट पॉसिबल। ये एनिमे अब मैन वर्सेस मॉन्स्टर थीम को छोड़ पॉलिटिक्स और वॉर थीम पर शिफ्ट हो गई, जहां मार्लियंस ने टाइटन्स को पैराडाइज पर छोड़ अब अपना सबसे बड़ा एनिमी बना लिया था, जो अभी तक सोच रहा था कि उसकी मॉम की डेथ एक एक्सीडेंट था। बट अब सीक्रेट्स खुलने के बाद उसके पास एक एनिमी है, वो एनिमी जिसने उसकी फैमिली, इनोसेंस और स्माइल को छीना, वो भी ऐसे वॉर के लिए जो सेंचुरीज पहले लड़ा गया था, जिसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ आती है सेकेंड एंडिंग की उम्मीद, विच आई वॉन्टेड द मोस्ट, जहाँ एरन पैराडीज के बाहर के सारे वर्ल्ड को फिनिश कर देता, बट फिर पैराडीज में सिविल वॉर हो जाता, जहाँ एक तरफ एरन को सपोर्ट करने वाले होते तो दूसरी तरफ एरन के खिलाफ, जिसका कुछ पार्ट हमें सीजन 4 में दिखाया भी गया था। और यहाँ हमें मैसेज मिलता कि चाहे कितने भी एनिमीज को खत्म कर दो, असल में ह्यूमन ही ह्यूमन का एनिमी है और टाइटन्स तो बस एक वेपन है। नाउ लेट्स कम टू व्हाट रियली हैपेंड एंड हाउ इट इज परफेक्ट, द रियलिस्टिक एंडिंग। सीजन 4 पार्ट 3, जहाँ और सीक्रेट्स खुलते हैं और यहाँ हमें बताया जाता है फर्स्ट फाउंडिंग टाइटन यमीर के बारे में, और किस तरह एरन ने यमीर का यूज कर टाइमलाइन में सीख, अपने डैड और बाकी सबको कंट्रोल किया। और एज वी थॉट अंटिल द फाइनल एपिसोड, जहां फाइनल रंबलिंग में अब ना तो कोई हीरो है ना विलन, बस है तो सिर्फ सर्वाइवर्स। अब लास्ट एपिसोड में बताया गया कि यमीर एरन को कंट्रोल कर रही थी जब से एरन को मार्ली के बारे में पता चला था, और वो इस गेम को कंट्रोल नहीं कर रहा था, बल्कि वो भी इस गेम का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट था। तो आखिर में क्वेश्चन यही आता है कि विलन है कौन, और ये रंबलिंग स्टार्ट किसकी वजह से हुई? यमीर की वजह से? बट सीजन 4 पार्ट 3 में यमीर को जगाने वाला तो एरन था, या फिर मिकासा की वजह से जिसने अपने लवर को मारकर यमीर को इंस्पायर किया, या फिर आर्मिन की वजह से जिसने यंग एरन को फ्रीडम का सपना दिखाया, या मार्लियंस की वजह से जो सेंचुरीज ओल्ड वॉर अभी तक लड़ते आ रहे हैं बिना किसी रीजन के, या फिर खुद एरन की वजह से जिसके कंट्रोल में सब कुछ होते हुए भी उसने अपनी मॉम को मरने दिया और अपने यंग सेल्फ के अंदर वो हेट की एक आग चलाई। देखा, हम किसी को विलन नहीं कह सकते। एंड ऑब्वियसली इन वॉर देयर इज ओनली वॉरियर्स,
देयर इज नो हीरो। और जब हम हीरो और विलन में डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते तो हैप्पी या बैड एंडिंग हमें कैसे मिल सकती है? बट दिस एंडिंग इज परफेक्ट बिकॉज देखो, यमीर को एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी जो उसे अब हिस्टोरिया से जन्म लेकर मिल गई। आर्मिन को अ वर्ल्ड बियॉन्ड वॉल्स देखना था जो उसने डिस्कवर करके जान लिया कि वो इतना भी ब्यूटीफुल नहीं था। मिकासा को हमेशा एरन की प्रोटेक्शन करनी थी जो अब वो उसके ग्रेवयार्ड के पास कर सकती है। पोनी को अपने मॉम के टाइटन बनने का बदला लेना था। जब टाइटन पावर के जाते अब उसकी मॉम भी नॉर्मल हो गई है। और एट द एंड एरन जिसको हमेशा से फ्रीडम चाहिए थी, तो डेथ से बेटर फ्रीडम क्या ही हो सकती है। अब पता नहीं इतना कहने के बाद भी इस थिंकिंग से मैं बाहर कब निकल पाऊंगा या नहीं भी निकल पाऊं। बट यही तो इस सीरीज का मैजिक है कि इनके बारे में कितनी भी बात कर लो कम है। लास्ट एपिसोड देखने के बाद मुझे गिल्ट भी हुआ, रोना भी आया, सैडनेस भी हुई, बुरा भी लगा और गुस्सा भी आया जब लास्ट में दिखाया गया कि वर्ल्ड की 80% पॉपुलेशन खत्म होने के बाद भी ह्यूमंस अभी भी वॉर कर रहे हैं। जहां जो फ्रीडम सिर्फ एरन को मिली वो इस वर्ल्ड को काफी पहले मिल जानी चाहिए थी। एंड एट द एंड लेट्स गिव अ ट्रिब्यूट टू दिस सीरीज जिसने 10 साल तक हमें अपने वर्ल्ड में शामिल किया, जहां हमने एरन का एंगर भी देखा और साशा के लव फॉर पोटैटोज को भी। ट्रूली वन ऑफ द बेस्ट एनिमे एवर क्रिएटेड। थैंक यू मापा स्टूडियो, थैंक यू समाया सेंसे, and thank you to AOT fandom. This is a farewell to one of the best anime. और इसकी एंडिंग में मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा जिसके लिए हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। Give your hearts to it. Shinzo wo Sasageo. Shinzo Sasageo!